नमस्कार स्टूडेंट्स, देखना बेटा अपने 16.1 में 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना क्वेश्चन नंबर 8 का होगा। पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादर्छा खड़े हैं। इसे संबंध घटनाओं ए व बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। तो आप ए बटा बी की प्रायिकता याद कीजिए। पहले अपन इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं बेटा, और प्रतिदर्श समष्टि में देखना, एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं कि एक पारिवारिक चित्र यानी कोई परिवार की एक तस्वीर लग रही है। में माता पिता और पुत्र 3 बंदा और यादर्छा मतलब एक लाइन से खड़े हैं। ठीक है, माता पिता और पुत्र यादर्छा खड़े हैं। तो मैं माता को एम यानी मदर से, पिता को एफ यानी फादर से और पुत्र को एस यानी सन से मैं डिनोटेड करता हूँ। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि में टोटल रिजल्ट कितने आएंगे देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से, कि पुत्र पहले खड़ा है और माता बाद में पिता बाद में। ऐसे भी खड़े हो सकते हैं वो उस तस्वीर के अंदर, वो ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले माता फिर पुत्र फिर पिता। ठीक है, वो ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले माता फिर पिता फिर पुत्र। ठीक है, वो ऐसे भी हो सकते हैं पहले पुत्र फिर पिता फिर माता, ऐसे भी हो सकते हैं। और वो ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले पिता फिर पुत्र फिर माता, और वो ऐसे भी हो सकते हैं पहले पिता फिर माता फिर पुत्र। देख लेना कोई रिपीट तो नहीं हो गया है। एस एम एफ एम एस एफ एम एफ एस एस एफ एम एस एफ एस एम और एफ एम एस। क्लियर? तो देखना बोर्ड पे ध्यान से। अपने पास ये जो टोटल रिजल्ट है वो कितना है? 6। बेटा आपने द्विपद प्रसार भी देखा है ना, कि अगर अपने पास कोई 3 वस्तुएं हैं, उनको 3 जगह रखना है तो अपन टोटल कितने प्रकार से रख सकते हैं। तो बोर्ड पे देखना, एक बॉक्स नियम उनका वो ये है कि 3 बॉक्स बनाओ, क्योंकि आपके पास 3 ही वस्तुएं हैं, उनको आप 3 जगह रखना चाहते हो। ठीक है, पुनरावृत्ति करनी नहीं है। तो बताओ अपन इन तीनों को लाइन से खड़ा करना चाहते हैं। पहले अपन इस जगह खड़ा करना चाह रहे हैं किसी एक आदमी को, तीनों में। तो यहाँ खड़ा करने के लिए अपने पास 3 आदमी खड़े हैं, उनमें से किसी को भी एक को खड़ा कर सकते हैं। 3 में से किसी एक को यहाँ खड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस स्थान पर अपन 3 प्रकार से भर सकते हैं। या पिता भी खड़ा कर सकते हैं, पुत्र माता, तीनों में से किसी एक को। तो इसको भरने के टोटल तरीके 3। लेकिन जब यहाँ एक को खड़ा कर देंगे तो उसके बाद में अपने पास 2 ही बचेंगे। तो अगली जगह खड़े करने के लिए अपने पास 2 फिर 1, इनको गुणा कर दो, टोटल मान कितने होंगे? 6। तो इनको आप टोटल 6 तरीकों से खड़ा कर सकते हो, है ना। चलो फिर देखते हैं। ये तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि हो गई। अब घटना ए और बी, 2 घटनाएं आपको दे रखी है, वो भी लेते हैं अपन। घटना ए और घटना बी। घटना ए में आपको क्या कह रखा है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़ा है। यह घटना बी है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। ये मान देखो कौन कौन से में है, यानी कोई सा भी एक किनारा पर पुत्र खड़े हैं। तो इस पर देखो पहली चोट खड़े हैं एस एम एफ, इसमें एम एफ एस दूसरे नंबर पे, इसमें एस एफ एम पहले नंबर पे, और इसमें भी किनारे पे खड़ा है एफ एम एस। क्लियर? ये हो गया बेटा। इसके बाद में देखना दूसरी घटना बी, इसमें कि पिता मध्य में खड़े हैं। तो इसमें वो परिणाम उठाओ जिसमें फादर बीच में खड़ा है। ये रहा, एक तो ये रहा, एक ये रहा। उठा लो। ये क्या है? एम एफ एस एस एफ एम, ये आ जाएगा। क्लियर? अपने को ए बटा बी की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से मान आएंगे, यानी दोनों में कॉमन मान देखो। एक तो ये है एम एफ एस, ये रहा एम एफ एस, एम एफ एस। एक एस एफ एम, ये रहा एस एफ एम, ये रहा एस एफ एम। दोनों ही कॉमन आ गए इसका मतलब। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर, इसमें मान 2, टोटल मान 6, प्रायिकता 1/3। और घटना बी की प्रायिकता भी 2/6, 1/3। ठीक है, अब अपने को ए बटा बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ए बटा बी की प्रायिकता बराबर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटा बी की प्रायिकता। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आपके पास आई है 1/3,
और केवल b की प्रायिकता भी 1/3, 1/3 को 1/3 से कैंसिल कर दो, आंसर क्या आएगा 1। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो बेटा क्या है। एक न्याय पासे को उछाला गया, इसमें एक पासे को उछाला जाता है, एक न्याय पासे को उछाला गया, तो प्रतिदर समष्टि S क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 ये बनेगी। अब इसमें आगे क्या कह रखा आपको कि घटना A, B और C ये आपको दे रखी है। घटना A में आपके पास मान है 1 3 और 5, घटना B और घटना B में मान है 2 और 3, और घटना C में आपके पास मान है बेटा वो है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया, देखो पहले पॉइंट में पूछा गया A/B की प्रायिकता और B/A की प्रायिकता। तो A/B की प्रायिकता अगर ज्ञात करनी हो तो ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटा में B की प्रायिकता। तो B की प्रायिकता देखो इसमें 2 मान है, टोटल मान 6 हैं। A इंटरसेक्शन B भी आप ज्ञात कर सकते हो, केवल 3 आएगा, तो उसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। ये तो आपके मैंने क्वेश्चन अपने बार बार कर लिए, ये तो आप इजी वे में कर सकते हो। इसमें आप सेकंड पॉइंट भी कर सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको, थर्ड पॉइंट उसमें देखना बेटा। और थर्ड पॉइंट में पहला जो है वो है A यूनियन B/C की प्रायिकता ज्ञात करो, ये ज्ञात करते हैं अपन तो, ठीक है। बोर्ड पे देखना, A यूनियन B/C की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बेटा आप खुद देख लो कि अपने को जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो, अपने को जिन 2 घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो ऊपर तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बट्टा में जो घटना दी गई उसकी प्रायिकता। तो देखो A यूनियन B करने पे एक समुच्चय बन जाएगा, तो ये खुद एक घटना हो गई और घटना C एक घटना है ही, तो ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता A यूनियन B इंटरसेक्शन C बट्टा C की प्रायिकता, ये हो गई। क्लियर। अब आगे सोल्व करते हैं, इसको सरल करते हैं इसको। तो बोर्ड पर देखना ध्यान से। पहले तो मैं ज्ञात करता हूं A यूनियन B का मान। A यूनियन B, यूनियन का मतलब होता है संघ समूचे, संघ का मतलब होता है कि समूचों का सम्मिलन, यानी जिन 2 मानों का आप संघ समूचे ज्ञात करें उन दोनों के सारे मानों को एक जगह करके लिख दो। तो A और B का यूनियन करना है, तो A में मान है 1 3 और 5, B में मान है 2 और 3, 3 तो मैंने ले लिया, 2 और आ जाएगा, क्योंकि एक अवयव की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीट नहीं होता है कोई भी एलिमेंट है वो। फिर बेटा अपने को A यूनियन B इंटरसेक्शन C करना है। यहाँ चाहिए A और B का जो यूनियन है वो समूचे और C समूचे दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये रहा C, ये रहा A यूनियन B, दोनों का इंटरसेक्शन देखो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2 3 और 5 ये आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन। अब अगर मैं प्रायिकता ज्ञात करूं A यूनियन B इंटरसेक्शन C की तो क्या होगी, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C में आपके पास 3 मान आए हैं बेटा, 3 मान इस घटना में है, टोटल मान 6 हैं, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। क्लियर। फिर घटना C की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो C की प्रायिकता क्या होगी, देखो घटना C में कितने मान है 4, टोटल मान कितने 6, इसकी प्रायिकता क्या होगी 2/3। अपन फॉर्मूले में मान रखते हैं और सरल करते हैं। तो देखो A यूनियन B इंटरसेक्शन C की प्रायिकता, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C ये रहा, इसकी प्रायिकता ये आपके पास 1/2 बट्टा C की प्रायिकता ये आई है 2/3, ये 2 आ जाएगा नीचे, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 1 गुणा 3/2 गुणा 2 यानी 3/4, ये आपका आंसर आ गया 3/4। ऐसे इसमें जो एक और पूछ रखा है वो कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का पढ़िए बेटा। यह दिया गया है
कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो बेटा आप मुझे खुद एक बात बताओ कि अगर अपन दो पासों को फेंकेंगे तो अपने पास उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? 36 बनेगी। 36 मान आएंगे उसमें, प्रतिदर्श समष्टि में 36 मान आएंगे। दो पासों को अगर फेंकेंगे तो, या एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल 36 मान आएंगे। अब इसमें दो घटनाएं हैं जिनको अपन ए और बी मान लेते हैं। क्या कह रखा है क्वेश्चन में? यह दिया गया है। अब जो दी गई घटना है उसको मैं बी मानता हूं और जो ज्ञात करनी है उसको मैं ए मान लेता हूं। तो फिर क्या देखो क्वेश्चन में, यह दिया गया है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। बताओ बेटा, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 मान जिनको अपन द्विक बोलते हैं, दोनों मान समान होना। ये 6 मान ऐसे होते हैं 36 मानों में कि उनमें दोनों संख्याएं समान आएंगी। तो बच गए 30, उनमें दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी। भाई अपन प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे तो जो 36 परिणाम आएंगे उनमें 6 परिणाम ऐसे होंगे जिनमें दोनों संख्याएं सेम होंगी, समान होंगी, और जो बच गई 30 वो अलग अलग होंगी। तो ये दिया गया कि पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो मतलब 30 संख्याएं ऐसी। अब आपको क्या कह रखा है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होना, इनमें कौन कौन से मान आएंगे ये देखना। एक तो आएगा बेटा 2 और 2, एक आएगा 1 और 3, एक आएगा 3 और 1, इसके अलावा एक भी मान नहीं आएगा। ठीक है, 1 3 2 2 और 3 1, ये मान आएंगे। अब आप खुद मुझे एक बात बताओ कि अपने को a बटा बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। a बटा बी की प्रायिकता तो ये होगी a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता बटा b की प्रायिकता, ये फॉर्मूला होगा। a इंटरसेक्शन b अपन ज्ञात करते हैं तो a इंटरसेक्शन b। अब आप एक बात ध्यान से देखना यहाँ गौर से, इसमें b में जो भी परिणाम हो उनमें सब में संख्याएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, सेम नहीं है। तो बताओ, ये दोनों भिन्न है, ये दोनों भिन्न है, इसमें कॉमन मिल जाएंगी? ये नहीं मिलेगी। तो फिर कॉमन मान कौन से हुए? 1 और 3, 3 और 1। दोबारा देखना मेरी बात को। बी में इस टाइप के जो 30 परिणाम है उनमें पहली और दूसरी दोनों संख्या अलग अलग हैं, इसकी तरह दोनों सेम नहीं है, समझ गए? जबकि घटना ए में ये 3 परिणाम है। अब इन दोनों में कॉमन कौन से हो सकते हैं? तो कॉमन तो यही मिल सकते हैं जो भिन्न भिन्न वाले हैं, वही। इनमें तो सेम हो तो मिलेगा नहीं इसमें, तो इसमें ये 2 कॉमन होगा। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो इसमें टोटल मान कितने हैं? 2 टोटल मान वैसे कितने हैं? 36। इसमें मान है 2, कुल मान 36, 2 बटा 36। और बी की प्रायिकता, बी की प्रायिकता देखो क्या होगी? बी में मान है 30, टोटल मान 36, 30 बटा 36। आंसर देखो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 2 बटा 36 बटा केवल बी की प्रायिकता 30 बटा 36। 36 से 36 कैंसिल, 2 बटा 30, यानी आंसर आएगा 1 बटा 15, ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 का आप कर लोगे, 12 13 और 14 नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे। थैंक यू बेटा।